राम राम दोस्तों। मैं आपका हरीश राजस्थानी में आपके लिए हमेशा अलग अलग खबरें लेके आता हूँ, अलग अलग जगह से लेके आता हूँ। और अपने गाँव से निकलकर एक बड़े लेवल तक जाना बहुत ही बड़ी उपलब्धियाँ होती हैं। ऐसा करना लड़कों के लिए तो आम बात है, पर लड़कियों के लिए आप सोच सकते हो कि किस कंडीशन से गुजरी होंगी। ऐसे ही हमारे पास आज एक स्टार हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो अपने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अवार्ड जीत चुके हैं। तो मैम, आपका परिचय बताइए। मैं सुमन कुमावत, फैशन डिजाइनिंग मेरा प्रोफेशनल है एंड ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट। तो मैम, कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा गांव तो हर्ष मंडावर है। तो मैम, जैसे आप ब्यूटी पार्लर की ये लाइन में आए, तो यहाँ आने से पहले कि आपको किसने सजेशन किया था कि इस लाइन में जाना चाहिए आपको? सजेशन तो किसी ने नहीं किया। जैसे सबसे पहले मैं घर से ही ये सब थोड़ा बहुत करती थी। 2014 में ये आया था, तब मैं पीएनबी बैंक में जॉब कर रही थी। तो तब मुझे ये लगा कि सीकर में भी ये चीज़ आ चुकी है। तो मैं जब से ये संस्था ये कॉलेज बनी थी, तब से मैं इस कॉलेज में आ गई थी। तब मैंने यहाँ से फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया था और वहीं से मेरा इंटरेस्ट जा गया था, क्योंकि इसके अंदर एक ही कोर्स थी, इसके बहुत सारे कोर्स है। फैशन डिजाइनिंग है, ब्यूटिशियन है, ड्रेस मेकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये उस टाइम के कोर्स थे। आज के टाइम में तो इसमें बहुत सारे और हो चुके हैं। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट जागा था, वहाँ से मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था। और ब्यूटिशियन लाइन में मैं सिर्फ 2 ईयर्स से हूँ। और काम मेरी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो ब्यूटिशियन का हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग का हो। रही बात टेलर की, जैसे जो लोग बोलते थे कि ये काम टेलर का है, तो अपन जैसे एक इंजीनियर होता है, तो उस चीज़ से ये चीज़ कम नहीं होती। अपन भी एक ड्रेस डिजाइन करते हैं। ड्रेस डिजाइन के लिए कितना कुछ सोचना पड़ता है, कपड़ा कैसा होता है, उसका मेजरमेंट कैसा होता है, हर चीज़ से। तो मैंने लोगों की बातों को तो कभी सीरियस लिया ही नहीं, हमेशा नज़रअंदाज किया, और आज भी वही करती हूँ। जो लोग बोलते थे, आज वही लोग मुझसे गाइड करते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे आप एक इंजीनियर है, वो आपको बिल्डिंग का मैप बना के देता है, लेकिन उसको मैप पे लाने वाला एक ठेकेदार या जो अपना क्रम जो बोलते हैं ना, उसको चेजारा वगैरह बोलते हैं, वो होता है। तो वो उस काम को पूरा करता है। उसी प्रकार मैडम बताया कि टेलर कोई छोटा काम नहीं है। उसकी भी जो डिजाइनिंग वगैरह तैयार करना एक इंजीनियर लेवल तक का काम जाता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बारियों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे वाले टाइम पे क्या फैशन चलने वाली है उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो अपना ये टाइम चल रहा है, इसके हिसाब से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वेराइटियाँ आ रही हैं। अगर छोटी सी भी चूक होती है, तो उसके अंदर आपकी जो ड्रेस डिज़ाइन है वो कभी भी फेल भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से आप देख सकते हो कि इन चीज़ों में कोर्स वगैरह करके लोग काफ़ी आगे तक बढ़ जाते हैं। तो मैम, आप जब यहाँ जब JMB ITI में आए, तो आप सबसे पहले किससे मिले थे? अनीता मैम और बनी सर। तो अनिता मैम ने आपको गाइड किया, तो आपको कैसा लगा सबसे पहले जब इनसे मिले? तो पॉजिटिविटी मिली, या कि आगे ये करना चाहिए, कि उन्होंने किस हिसाब से आपको गाइड किया? जो गाइड किया वो आज आपके सामने बैठी। हाँ, तो आप अब तक के मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा अवार्ड जीत चुकी है, अलग अलग जगह से आपको अवार्ड मिले हैं, तो उन अवार्ड के बारे में कुछ बताइए। सर वो तो मेरे टैलेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, जैसा कि मैम बता रही है कि टैलेंट पे डिपेंड करता है। मैम की जो आपकी चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही है, उसी से पता चल सकता है कि मैम ने कितने अब तक अवार्ड जीत चुके हैं। तो हमारे साथ संस्था के संचालक हैं अनीता मैडम जी, वो भी बैठे हैं, तो उनसे भी हम कुछ सर एक पूछेंगे। मिनट, अवार्ड के बारे में मैं आपको अवार्ड के बारे में ये बताना चाहूँगी। जैसे मुझे अवार्ड तब मिलना शुरू हुआ था, मैंने एक छोटे से छोटे सेमिनार को भी अटेंड किया है। और आज भी मैं सेमिनार अटेंड करती हूँ। सेमिनार में आप वो चीज़ सीख सकते हो जो आप बाहर लाखों रुपए देके नहीं सीख सकते। उस दिन जो जिस सेमिनार में जो एक दिन की वर्कशॉप होती है, जो क्लास होती है, वो मतलब बहुत हाई लेवल की क्लास होती है। जैसे अभी हम जैसे जैसे एक भी मेकअप कोर्स बताते हैं, एक भी मेकअप के बारे में बताते हैं, तो 5000 चार्ज होता है। बट उसके अंदर आपको ना 1500, 2000, 2500 के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं जब से इस लाइन में आई हूँ, मैंने कभी जहाँ मुझे मौका मिला मैंने सेमिनार अटेंड किया है, मैंने क्लास अटेंड की। चाहे वो छोटा अवार्ड हो, चाहे वो बड़ा अवार्ड हो, मतलब मैं रुकी नहीं। आज भी मतलब मेरे लिए ये नहीं होता कि छोटा सेमिनार है या बड़ा सेमिनार है। मतलब एक टाइम था कि मैं जाती थी, देखती थी। आज ऐसा हो गया कि लोग बुलाते हैं मुझे सेमिनार में। तो आप रुकोगे नहीं और लगन से काम करोगे, तो वो हर चीज़ आती जाएगी आपके पास। तो हमारे साथ संस्था के संचालक साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो बताएंगे अपनी संस्था के बारे में, चलाने की जो उनके कोर्सेज वगैरह चलते हैं उनके बारे में बताएगी। साथ में वो बताएगी उनके जो लैब वगैरह हैं वो किस हिसाब से बनी हुई हैं, और आगे भविष्य में वो किस हिसाब से बच्चों को ट्रेंड कर सकती हैं। नमस्कार। मैं जमनालाल बजाज आईटी जो है, इसमें 4 तरह के कोर्स संचालित होते हैं। इलेक्ट्रिशियन, जिसकी लैब में सारा रॉ मटेरियल, सारे मशीनरी वेल सेटल्ड है, और हम बच्चों को डोमेन एंड प्रैक्टिकल दोनों वर्क करवाते हैं। तो क्या कि बच्चा अकेला प्रैक्टिकल पे डिपेंड ना रहे, अकेला थ्योरी पे डिपेंड ना रहे। जितने प्रैक्टिकल उनको दिए हुए, उससे एडिशनल प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह भी स्टूडेंट्स की करवाते हैं, ताकि उनको आने वाली जो मशीनरी है उनका नॉलेज उनको मिल सके। दूसरा हमारा वर्कशॉप है फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी सारी जैक और जूगी मशीनें हैं।
जैग और जुगी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हम उनको एसएमओ ट्रेनिंग देते हैं, जितनी टूल्स ट्रेनिंग होती है वो देते हैं। अदर एक्टिविटीज़ में जैसे उनका मॉडलिंग का है तो मॉडलिंग करवाते हैं, ड्रेस कॉन्सेप्ट है वो उनसे तैयार करवाते हैं। अभी जैसे 2-3 दिन से चल रहा है उनका ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उनसे उन्होंने ज्वेलरी डिज़ाइन किया है। तो जिसका वीडियो हम आपको अभी दिखाएंगे, जिसमें उस बच्चों ने कैसे जैसे ज्वेलरी डिज़ाइन की। और इन जो एक स्टूडेंट जब हमसे यहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके निकलता है तो कम से कम 45 ड्रेसेस जो हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक की, इतनी डिज़ाइन हम एक स्टूडेंट को तैयार करवाते हैं। एम्ब्रॉयडरी हमारा रहता है, इसके अलावा मॉडलिंग में उनको आगे प्लेटफॉर्म भी दिलाते हैं, क्योंकि ये संस्था क्या करती है, साल में 2 ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है जहाँ बच्चे को आगे प्लेटफॉर्म मिल सके, जो यहाँ से निकल कर आगे अपना, जैसे अब सुमन कुमावत है जिनसे आप अभी मिले हो, तो सुमन ने भी छोटे छोटे जैसे प्लेटफॉर्म से अपनी शुरुआत करी, आज एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंची है। तो हम बच्चों को छोटा प्लेटफॉर्म दिलाएंगे तभी वो बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे, एकदम से बच्चा बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता। तीसरा हमारा जो वर्कशॉप है वो है कॉस्मेटोलॉजी। प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है हेयर और स्किन की प्रॉब्लम है। हेयर में और स्किन में जितनी इश्यूज आ रहे हैं उनका हम ट्रीटमेंट सारे यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, जैसे फॉलिकल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो गया, ब्लेमिश ट्रीटमेंट हो गया, एक्ने प्रॉब्लम ट्रीटमेंट हो गया, और इसके अलावा हमने यहाँ थेरेपी सिस्टम भी ऐड कर रखा है, ताकि जो कुछ थेरेपी हैं जिनसे वो पेन किलिंग वगैरह का भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए में जितनी भी मशीनरी है वो सारी यूनिक मशीनें सेट की हुई हैं, हाइजीन का पूरा यहाँ ध्यान रखा जाता है। बच्चे को जितनी भी मेकअप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मेकअप का जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो मेहंदी डिज़ाइनिंग वगैरह है, ये हम करवाते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो ड्रेस मेकिंग का है। ड्रेस मेकिंग में क्या होता है कि बच्चा जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में जो एक इंजीनियर की तरह डिज़ाइन स्केच तैयार करता है, तो फैशन डिज़ाइनिंग में उसको क्या करता है, रूप दे देता है। जैसे एक फैशन डिज़ाइनर स्केच तैयार करेगा, ड्रेस मेकर उसको बना देगा। तो ड्रेस मेकिंग और इनका जो कई बच्चों की होता है कोर्स कर लेंगे, बट हमारा क्या आगे फ्यूचर क्या रहेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन पेरेंट्स का भी यही होता है। तो हम उन पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स से भी ये कहना चाहेंगे कि ये ऐसे कोर्स हैं जिसमें 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर आप 6 महीने बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि भाई देखो, एक बच्चा है, ब्यूटी की मैं बात करूँ, अगर कॉस्मेटोलॉजी में वो ट्रेनिंग कर रहा है, उसने आईब्रो भी बनाना सीख लिया स्टार्टिंग में, तो आज की मार्केट की रेट है 30 रुपये। एक बंदे का आईब्रो बनाएगा, 15 दिन बाद में फिर वो चीज़ आ जाती है। तो ये कोई काम छोटा नहीं है, लेकिन वो एक पैकेज में अगर काम करें तो 1500 2000 से नीचा कोई पैकेज कम से कम स्टार्टिंग होती है, बड़े से बड़ा 21,000 25,000 30,000 तक जाता है। तो हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छी लेवल पे गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपना खुद का उन्होंने सेटअप डाल रखा है, जैसे किसी ने बुटीक कर लिया, किसी ने अपना जो मेकअप एकेडमी कर ली, किसी ने अपना जो स्किन का ट्रीटमेंट सेंटर खोल लिया। तो इन सब के लिए यहाँ अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा हमसे आगे जुड़ता है तो उसके लिए अच्छा फ्यूचर भी है और अच्छे रोज़गार के अवसर भी हैं, और जितना हमसे होता है उससे कई गुना हम स्टूडेंट को अच्छा देने की कोशिश करते हैं। और इलेक्ट्रिशियन में जो है, इलेक्ट्रिशियन का ऐसा जॉब रोल है जिसको अपन वैसे जो जैसे साधारण भाषा में कहें तो लोग इलेक्ट्रिशियन को ही जानते हैं आईटीआई के नाम से। तो इलेक्ट्रिशियन 2 इयर्स का है, और इलेक्ट्रिशियन के लिए जॉब ऑप्शन हर फील्ड में अवेलेबल है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम होता नहीं है। और दूसरा, अगर इलेक्ट्रिशियन से कोई बच्चा सीखता है तो हम उनको प्रैक्टिकल 70% प्रैक्टिकल कवर करवाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रिस्की जोन काम होता है जहाँ अगर बच्चे को कंप्लीट नॉलेज होता है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ले सकता है। गवर्नमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा है उसमें, जैसे लोको पायलट में जा सकता है, रेलवे में जा सकता है, बिजली बोर्ड में जा सकता है, और इसके अलावा खुद का जैसे टूल्स का काम हो जाता है। आजकल प्रेजेंट टाइम में जितनी भी अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ भी इलेक्ट्रिशियन के लिए पोस्ट अवेलेबल होती है। हाँ, तो जैसा कि मैम ने बताया, मैम आप एक बात बताइए, जैसे अभी नई लड़कियां आ रही हैं 12th करने के बाद में, तो उनको आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी, आप जो भी स्टडी कर रहे हो वो एक अलग है, बट जिसमें हाथ का हुनर होता है ना, वो लाइफ में कभी मात नहीं खाता। नहीं, जैसे कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं डिग्री तो करना चाहता हूँ पर मैं आ नहीं पाऊंगा, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? डिग्री अनिवार्य है या काम सीखना जरूरी रहता है उनमें? काम सीखना, प्रैक्टिकल। हाँ, तो जो भी आजकल के युवाओं की सोच रहती है कि यार हम डिग्री ले लेंगे, हम डिग्री से कुछ भी कर लेंगे, तो आपको डिग्री से कुछ नहीं, आपको पहले सबसे पहले होना चाहिए कि आपको काम आना चाहिए। काम नहीं आ रहा है तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है, आप डिग्री लिए घूमते रहोगे। मैं देखा भी है, काफ़ी लोग ऐसे घूमते रहते हैं। सबसे मेन है कि उसमें काम आना जरूरी है। तो आप आगे के बारे में और बताइए मैम। सबसे ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस। आप अपने काम को जो भी आप वर्क कर रहे हो, आप उसको जितना टाइम दोगे,
आपके काम में भी पॉलिशिंग आएगी, खुद में भी पॉलिशिंग आएगी। और उसको आप जो भी काम है उसको आप रेगुलर करते रहो, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, जैसे वो डिजाइनिंग हो या मेकअप हो, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है और कंपटीशन मार्केट में इतना है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी आप और बीच में रुक गए तो आप वहीं स्टॉप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट में अपन से भी ज़्यादा एडवांस बच्चे आ रहे हैं, नई टेक्निक आ रही है हर चीज़ में, मतलब कुछ ना कुछ नया ऐड करते रह रहे हैं। मैं जैसे मुझसे मैंने जैसे 600 के अबाउ बच्चे पढ़ा चुकी हूँ फैशन डिजाइनिंग में और मेकअप में। तो मेरी खासियत ये रहती है, जो भी मुझसे बच्चा मुझसे जुड़ता है तो उसको प्लेटफॉर्म देना, या वो बच्चा काम पे लग जाता है बस। तो मैम अब आपके बारे में बताइए, भविष्य में आगे आप क्या सोच रही हो? भविष्य में मेरा ये टास्क है कि जैसे मैं गांव से थी तो मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, तो मैं गांव की उन लड़कियों तक पहुंचना चाहती हूँ जो रियल में करना चाहती है बट वो बाहर निकलना नहीं चाह रही। जैसे किसी के पास टैलेंट है बट बाहर निकलने का जरिया नहीं है, गाइड करने का जरिया नहीं है। गांव की लड़कियां सिक्कर तक आ जाती है बट आगे मुझे पता है घर वाले निकलने नहीं देते, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ उनको यहाँ मिल जाए, वो यहाँ पहुँचे, बाहर निकले और मैं उनको ये टैलेंट मतलब पहुँचाऊँ। और जिसका सपना है अगर मेरे थ्रू किसी का होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैम जैसा कि आप मैम ने बताया कि आप शादीशुदा हो, तो आपके जैसे घर परिवार में पिताजी वगैरह ने आपका फुल सपोर्ट किया, तो आपके ससुराल में जाने के बाद में आपके साथ सपोर्ट का साथ में वैसा ही बना रहा है, या उसके बारे में भी कुछ बताइए? मेरे जैसे यहाँ पे भी फैमिली का पूरा सपोर्ट है और ससुराल में भी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। आज जैसे आप अपने टीचर से मिलने हो, तो टीचर से मिलके कैसा लगा आपको? देखो, ये टीचर कम और गुरु ज़्यादा है, ये मुझे हर चीज़ में एडवाइस करते हैं। फैमिली में भी जैसे लाइफ में भी, और जैसे मेरा वर्क है उसमें भी, हर जगह। हाँ, तो मैम आप बताइए कि आपके स्टूडेंट आपसे मिलते हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये तो देखो मेरा सौभाग्य है कि, और जैसे मेरे स्टूडेंट आज मुझे ऐसा लगता है जैसे एक गुरु को एक गुरु दक्षिणा देते हैं, तो ये इस हिसाब से ही आकर मुझसे मिलते हैं, और ये संस्था के लिए भी बड़े गर्व की बात है। तो मैं उन सभी बच्चों से ये कहूँगी जो 10th या 12th कर लेते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि हम अपने कैरियर को एक अच्छा मुकाम दें, तो जेएमबी आईटीआई उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वो यहाँ आए और अपने सपनों को साकार करें। और सुमन कुमावत ने जिस मंजिल को छुआ है, वैसे 2-3 स्टूडेंट ऐसे और भी हैं जिन्होंने भी अवार्ड लिए, लेकिन आज वो किसी कारणवश आ नहीं पाए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप 10th बाद में ये सोच रहे हो मैं क्या करूँ, या 12th बाद में आप बैठे हो ये मैं क्या करूँ, ग्रेजुएशन हो गया अब क्या करूँ, तो आप अपने हाथ का हुनर लें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम एक ऐसा है कि आपके पास एक ट्रेड, एक नॉलेज और एक वर्क ऐसा स्किल ऐसा होना चाहिए जिसके दम पर आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। और आपने जैसे कहा कि लोग कहते हैं कि हम डिग्री लेकर कुछ भी कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, ये आपको अच्छे से पता है। अगर आपने लर्न ही नहीं किया तो आप क्या कमाओगे, और अगर आपने लर्न ही नहीं किया तो आप ग्रूम नहीं ला सकते। तो ग्रूमिंग आप में तभी आएगा जब आपका लर्निंग स्केल अच्छा होगा। तो आपको सबसे पहले आना है, जितना इसका ड्यूरेशन होता है उसको पूरा टाइम देना है, ताकि आप उसकी A to Z चीज़ सीख सको। और सीखने के बाद जैसे आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, क्योंकि हमें अगर कुछ आता नहीं है तो हमारे अंदर एक हिचक होती है। अगर हमें आता है तो हम कॉन्फिडेंटली, जो नहीं भी आ रहा है 50% भी आ रहा है तो उसको भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो मैं तो सबसे ये कहूँगी कि आप ट्रेनिंग का को कंप्लीट करें, क्योंकि सुमन कुमावत का क्या था, जैसे इसको कुछ बोला जाता ये तुरंत कर लेती। और आज संस्था में ये इनको 1 साल के लिए यहाँ लेक्चरर रखा है, तो उसका कारण ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा मोटिवेशन दे सके और उनको एक ट्रेनिंग उस लेवल की दे सके जो इन्होंने अपने इंडिया में अपना नाम कमाया है। उस लेवल की लड़कियों को ये बता सके कि आप यहाँ घर तक ही सीमित नहीं हो, आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं। तो उनके लिए इनको स्पेशली वहाँ से इनवाइट किया गया है। यहाँ के जो जेएमबी आईटीआई के सौभाग्य भी मानो कि जेएमबी आईटीआई के स्टूडेंट्स को ये यहाँ अपना कीमती समय लेकर आए, वहाँ भी ये बीच में जाते अपनी अकेडमी को संभालें। ये इंदौर रहते हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट के लिए भी ये अपना ट्रेनिंग लेके आएँ। और मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप जितना संस्था से जुड़ोगे, जितना आप संस्था का बेनिफिट लेना चाहते हो, संस्था आपके लिए हरदम तैयार है। हाँ, तो हमारे साथ संस्था के मार्केटिंग हेड हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो सर आप बताइए, आपके जो शिष्य हैं आज इतनी बुलंदियों पे पहुंच सके हैं, तो आप इनके बारे में आपका क्या सजेशन है? मैं मेरी बेटी मेरा अभिमान की सोच को बिलोंग करता हूँ। सुमन कुमावत को ये जो अवार्ड मिले हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं हमारी ये स्टूडेंट। ये जो हमारी कॉलेज है जमनालाल बजाज आईटीआई कॉलेज, इसमें हम हुनर से रोजगार तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की कुछ स्कीम भी हम चलाते हैं। तो ये सुमन कुमावत ने जो अचीवमेंट लिया है, अवार्ड इन्होंने लिया है, नेशनल लेवल पे कुछ अवार्ड लिए हैं, कुछ सेलिब्रिटियों से भी इनकी मुलाकात हुई, जैसे शिल्पा शेट्टी हुई,
इनके साथ भी ये लोग मतलब इन्होंने किसी सेमिनार में इन्होंने अटेंड किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपने लेवल पे 700 प्लस स्टूडेंट को इन्होंने ट्रेनिंग देकर उनको रोज़गार तक पहुँचाया। आज एक इंसान को अपन जॉब पे रखते हैं, वही हमारे लिए एक मुश्किल बन जाता है, लेकिन इन्होंने 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं, उनको एक रोज़गार देने का काम किया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं अपन इसको, और आगे भी हम कोशिश इनकी कोशिश यही रहेगी, इस कॉलेज की तरफ से, हमारी तरफ से, जब भी इनको जहाँ भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम इनके लिए 24 आवर्स तैयार हैं। और आने वाले समय में ये हमारे यहाँ पे अपना जो कीमती समय निकाल रहे हैं, हम इनकी कोशिश भी ये रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र के कुछ ऐसे हुनरमान हम निकालें, ताकि वो अपना रोज़गार सेटअप कर सकें। और इस तरह की सोच के साथ ये कॉलेज है, वो लगातार जारी रहेगी। जब भी आपको किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना हो, कोई फ्री का कोर्स करना हो, फैशन डिज़ाइनिंग करनी हो, तो ये कॉलेज आपको हर तरह के कोर्सेज़ आपके सामने लाकर लेके आएगी। तो इसके लिए हम लोग आगे भी प्रयासरत हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, वो ग्रामीण क्षेत्र तक हम पहुँचाने मतलब एक छोर तक पहुँचाने की हम को पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।